आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि जो भी बालक एक्सेल में एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहता है वो किस प्रकार से एक्सेल सीख सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको कंप्यूटर में एक्सेल चलाना होगा तो सबसे पहले आप एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। इसके लिए आपको आना है, सर्च बार में एक्सेल डायरेक्ट टाइप करना है और जैसे ऊपर दिख जाएगा आपको एक्सेल का आइकन, इसे ओपन कर लेना है। ठीक, जैसे ओपन करने के बाद ये ब्लैंक शीट पे ओपन करके इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ऊपर होता है इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊपर होता है इसमें ये जो साइड में दिया है इसको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन के नाम से कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो होता है इसे मेनू बार या मेनू टैब कह सकते हैं। जैसे इस पे अलग अलग क्लिक करने पे अलग अलग मेनू आते रहते हैं। ठीक, और इसमें आपको जो ये होम मेनू है इसमें तरह तरह के कमांड आपको मिल जाते हैं। ठीक, इन सबका यूज मैं आप लोगों को बारे में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। तो पहले ये जो ABCD लिखा हुआ है तो इसको हम जैसे ये सीधा है तो कॉलम कहते हैं, अगर ये लंबवत में है तो इसे हम रो कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो बॉक्स दिख रहे हैं ये बॉक्सेस, इनको सेल कहा जाता है। ठीक, अब इनकी संख्या जो होती है कॉलम की पुराने वाले वर्जन में होती थी 1024, मगर अब 16,384 होती है। ठीक, और जो ये रो होते हैं इन रोज की संख्या होती है 10,48,576, 10,48,576। ठीक, अगर आप इन सबको गुणा कर देंगे तो आपको सेल की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि फिलहाल इसको छोड़िए क्योंकि ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए। अब देखिए जैसे जैसे ये मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे C3 C2 ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि क्या है, ये सेल का एड्रेस है, ये 1 2 2 दिख रहा है ना। जिसमें क्लिक कर रहा हूँ तो उसका ये कॉलम और ये रो का नेम यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब E वाले कॉलम में है और 8 नंबर वाले रो में है तो मिला के E8 बन जा रहा है, तो उसको कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, अब इसमें हमको सेलेक्ट करना होगा ना, तो F2 दबाने के बाद इसमें हम लोग टाइप कर सकते हैं कॉलम के साथ जहाँ तक सेलेक्ट करना होगा वहाँ तक। अब E है तो हम मान लेते हैं कि M तक करना होगा तो M10 कर देंगे, एंटर कर देंगे तो M10 तक क्या सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से आदमी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानना होता है। बेसिक जानने में क्या है कि सबसे पहले आपको 1 और 2 ये सब टाइप करके देखना होता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि 1 2 टाइप कर लिए तो इसमें हमको सेलेक्ट करके नीचे का नंबरिंग लाना है तो दोनों को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन बन रहा है ना, अभी ध्यान से देखिएगा, ये प्लस दूसरा है, यहाँ पे आने के बाद ये प्लस दूसरा है और ये जो आता है एरो हो जाता है ये। ठीक, और ये जो होता है प्लस होता है, इसे मल्टीपल वो क्या करता है, ऐड करता रहता है। अब इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे का, तो इसमें नंबरिंग अपने आप फील हो जाएगी जहाँ छोड़ेंगे वहां तक। ठीक है, तो ये एक लाइन की नंबरिंग के लिए होता है। जैसे वो एक लाइन का अगर मान लेते कि नहीं हमको टेबल टाइप में कुछ लिखना है, कुछ लंबा चौड़ा, तो उसके लिए आपको चार लाइन में लिखना होगा। जैसे 2 का अगर टेबल लिखना है तो 2 और 4 लिख देंगे। अगर टोटल 10 तक लिखना है तो 3 और 6 भी लिख देंगे। ठीक, अगर जैसे हमने इसको बनाया, अगर उस प्रकार से इन दोनों को सेलेक्ट करके बनाएंगे तो सिर्फ 2 का टेबल आएगा। लेकिन अगर 10 तक टेबल आना है तो हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चारों को सिलेक्ट करने के बाद पहला ड्रैग करेंगे हम दबा के लेफ्ट बटन, इधर का कहाँ तक जाना है तो हम कह दिए कि हमें 20 तक देखना है, तो देखिए यहाँ पे 20 शो कर रहा है। ठीक, छोड़ देंगे तो 20 तक आ जाएगा। फिर वापस से पकड़ने के बाद दोबारा इसको ड्रैग करेंगे नीचे का, तो नीचे जहाँ 100 कंप्लीट हो गया तो छोड़ देंगे, हमारा 100 का टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेसिक फंडा होता है, समझने के लिए आदमी इसको आराम से समझ सकता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि आगे हम लोग को और कुछ करना है, प्लस माइनस गुणा। तो अगर हमको देखिए ये नीचे का जो इसके टोटल लाइन को नीचे जोड़ के लाना है। ठीक है, तो अभी आपको या तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि इनको सेलेक्ट करिए। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में Alt प्लस इक्वल दबा दीजिए। ठीक है, Alt इक्वल टू कर देंगे तो नीचे यहाँ पे तुरंत आपका जो है कि जोड़ के आ जाएगा। ठीक, जैसे अगर 2 लाइन का भी है तो 2 लाइन को जोड़ के यहाँ पे Alt प्लस दबा देंगे तो उसका
टोटल योग यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला इंटर हो गया होगा, तो उस फार्मूला को अगर देखना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला दिखा रहा है कि मतलब इस लाइन का टोटल यहाँ पे है, और जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी फार्मूला क्या कर रहा है, शो। तो ये बेसिक फंडा होता है जो किसी को भी याद रखने में कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है, जैसे मान लेते हैं कि इसका ये आकार वगैरह कुछ ज्यादा है, तो कंट्रोल दबा के आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम बेसी भी कर सकते हैं। अब पूरा टोटल सिलेक्ट करने के बाद इसका मान लेते हैं कि हमको एक टेबल स्ट्रक्चर में सबका सेम करके बनाना है, तो यहाँ से टोटल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर से आपको जैसे एक वो करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है कि रो और कॉलम उसी एडजस्टमेंट हो जाएंगे जो उसने अपने पहले वाले को किया हुआ है। ठीक, अगर वापस से इसको सिलेक्ट करके ऐसे दोबारा बढ़ाएंगे, तो ये सेम उसी प्रोसेस में आ जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, तो बिगिनर्स लेवल के लिए ये सब चीजें अभी हम बात में थोड़ी थोड़ी करके अगर सीखेंगे तो आगे आ जाएंगे। अब इसमें आपको बताते हैं कि आगे और क्या है। मान लेते हैं कि हमको गुणा करना है, तो हम गुणा करने के लिए इसमें सबसे जरूरी चीज है इक्वल लगाना। अब 2 और यहाँ पे स्टार आता है मल्टीपल करने के लिए, तो 2/2 कर देंगे तो एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। लेकिन अब यहाँ पे 4 दिखा रहा है, लेकिन आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला बार में आपको 2/2 ही दिखाएगा। ठीक, तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग में समझना सबके लिए बहुत जरूरी होता है। इसको समझने के बाद आदमी अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता है। तो फिलहाल आज आप लोगों के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना है जब मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।